आंखों की देखभाल हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आँख ही है जिससे हम सारी दुनिया को देख पाते हैं। आज के समय में लोग अपने सारे शरीर का ध्यान रखते हैं पर आंखों के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आज के समय में लगभग है लोगों के आंखों में कोई न कोई समस्या होती जा रही है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मा चढ़ता जा रहा है। और एक समय था जब लोग 70 से 80 वर्ष के होने के बावजूद भी लोगों के आंख स्वस्थ रहते थे। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि पहले के लोगों के आंख इतने वर्ष तक कैसे स्वस्थ रहते थे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आंखों की बीमारियां क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सके। हमारे आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सुविरंजन यानी काजल या सुरमे का उपयोग के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल से काजल और सुरमा का उपयोग आंखों की विभिन्न समस्याओं के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता रहा है। चूंकि आंख कफ का स्थान है, इसलिए अपने आंखों को कफ से बचाना चाहिए और आपके आंखों से कफ निकलता रहे, इसके लिए काजल या सुरमे का उपयोग करते रहना चाहिए। सुविरंजन को सप्ताह में कम से कम 1 दिन लगाना चाहिए। इससे आपके आंखों में कफ नहीं जमता है, जिससे आप आंख के रोग से बचे रहते हैं। आइए जानें, आयुर्वेद में आंखों के लिए 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे आप अपने आंखों में लगा सकते हैं, जिसमें पहला है सुविरंजन। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा। आप इसे नींबू के रस में 7 बार घोंटकर बारीक चूर्ण बना लें, फिर इसे अपने आंखों में लगाएं। आप इसे प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम 1 बार जरूर लगाएं। अब दूसरा है रसांजन। इसे बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है दारू हल्दी और दूसरा है दूध। अब आपको 1 मात्रा हल्दी और 3 मात्रा में दूध, यानी अगर 100 ग्राम हल्दी है तो 300 ग्राम दूध रहेगा, ऐसे ही मात्रा में लेकर तब तक उबालना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसे सप्ताह में 1 बार लगाना है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके आंखों से कफ बाहर निकलता रहेगा और आप आंख के रोग से बचे रहेंगे। आयुर्वेद में इतना तक बताया गया है कि यदि आपके आंखों से कफ का नाश कर दिया जाए तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है, क्योंकि मोतियाबिंद भी कफ का एक स्वरूप होता है। इसके अलावा अगर आप आंखों में काजल या सुरमा लगाते हैं तो आपको और भी फायदे हो सकते हैं। तो आइए जानें। काजल या सुरमा लगाने से आंखों की थकान कम होती है और आंखें ठंडी महसूस करती हैं। यह आंखों की जलन और लालिमा को भी कम करता है। काजल और सुरमा आंखों के आसपास एक सुरक्षा परत बनाते हैं जो धूल और प्रदूषण को आंखों में जाने से रोकता है। यह आंखों को बाहरी तत्वों से बचाने में मदद करता है। कुछ प्राकृतिक काजल और सुरमा में ऐसे तत्व होते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दृष्टि को सुधारता है। काजल और सुरमा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आंखों को संक्रमण से बचाते हैं। यह आंखों के रोगों को रोकने में मदद करता है। काजल और सुरमा आंखों को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। यह आंखों की आंतरिक सफाई में मदद करता है और उनसे निकलने वाले तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है। भारतीय परंपरा में नवजात शिशुओं को काजल लगाने का रिवाज है, जिससे उनकी आंखें मजबूत होती हैं और उन्हें नज़र दोष से बचाया जाता है। यह आंखों को ठंडक प्रदान करता है और दृष्टि को तेज बनाता है। काजल और सुरमा आंखों को ठंडक प्रदान करते हैं, जिससे थकान और तनाव कम होता है। यह आंखों को आराम देने में मदद करता है, मगर इसके उपयोग के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक काजल या सुरमा का ही उपयोग करें। बाजार में कई मिलावटी उत्पाद होते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। काजल या सुरमा लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और सुनिश्चित करें कि उत्पाद स्वच्छ हो। अत्यधिक काजल या सुरमा लगाने से बचें, क्योंकि इससे आंखों में जलन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको कोई आंखों की समस्या है या आंखों में जलन महसूस होती है तो डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी सलाह के अनुसार ही काजल या सुरमा का उपयोग करें। काजल और सुरमा का सही उपयोग आपकी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन स्वच्छता और सही उत्पाद का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे काजल और सुरमा लगाने के कुछ फायदे।
हम इस चैनल पे ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े जानकारी लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।